चलिए साहब, हाँ जी, बताइए क्या क्या प्रॉब्लम। कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछने हैं? क्वेश्चन नंबर 13। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर आपने 13 की डिमांड करी, तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 से ही शुरुआत करते हैं। आइए, तो ये कह रहा है किस पॉइंट पे फंक्शन हमारा मैक्सिमम या मिनिमम होगा। समय पॉइंट निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है जी। सवाल के अंदर आ जाओ जी। हमने y बराबर साइन की पावर px और cos की पावर qx, ये कुछ फंक्शन हमने कंसीडरेशन किया है। dy ओवर dx निकालना है। फर्स्ट सेकंड मान के हमने इसका डिफरेंशियल किया जी। ठीक है जी। तो क्या आया जी हमारे पास? साइन की पावर पी एक्स क्यू, कॉस की पावर क्यू माइनस 1x और माइनस के साइन एक्स प्लस पी साइन की पावर p माइनस 1x और इंटू कॉस एक्स, और कॉस की पावर हो गई q प्लस 1x। जैसा कुछ फंक्शन है गुरुजी, वो कुछ कॉमन ले लो। साइन की पावर px और कॉस की पावर qx कॉमन ले लो। ठीक है जी। या एक काम करो जी, ज्यादा जो पावर है वो है ना जी, ऐसी रहने दो। चलो जी गुरु जी, है ना जी। या मिनिमम पावर को कॉमन ले लो जी। यहां से जो मिनिमम पावर है और आसान हो जाएगा। जो मिनिमम पावर है वो ये है, और यहां पे जो मिनिमम पावर है वो क्या है आपकी? साइन की पावर p माइनस 1x। ठीक है जी, ये कुछ कॉमन ले लो। तो यहां पे साइन एक्स और साइन एक्स क्यू, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस पी कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती सवाल के अंदर। मैंने आपको बताया फॉर द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को जीरो के इक्वल लेते हैं। तो आपको सिर्फ ये वैल्यू जीरो लेनी है, पी कॉस क्यू एक्स बराबर क्यू साइन स्क्वायर एक्स। हमें ऑब्जेक्टिव तरीके से खेल को सीखना है गुरु जी। क्यू अपॉन पी, ठीक है जी। तो x बराबर कितना हुआ? टेन इनवर्स रूट क्यू अपॉन पी। हमें ये नहीं कि बहुत ज्यादा लाइनें कुछ भरनी है गुरु जी। ठीक है जी। ये क्या कह रहा है गुरु जी? कुछ गड़बड़ कर गए? अरे गुरु जी हाँ, यहाँ कुछ गड़बड़ कर गए गुरु जी। ठीक है जी, गड़बड़ कर गए। ये आएगा p अपॉन क्यू। बात क्लियर है जी? अरे बात क्लियर है गुरु जी? चलिए जी, अब आपने कौन सा पूछा गुरुजी? 13 के बाद 19।
आ जाओ मेरे मालिक। तो 19 क्या कह रहा है जी आपसे? एफ एक्स इक्वल टू 3x² की पावर 1/3 माइनस एक्स, देन द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। तो एफ एक्स हमारा वैसे क्या हुआ, 3x की पावर 2/3 माइनस एक्स। हमने एफ डैश एक्स निकाला, 3 इंटू 2/3 एक्स की पावर -1/3 माइनस के 2x। एफ डैश एक्स कितना आ गया जी आपका, 2x की पावर -1/3 माइनस 2x। यदि कोई फंक्शन फ्रैक्शन में आ रहा है और अपॉन में आ रहा है तो उसे अपॉन में ले जाओ। 2 कॉमन 1 माइनस एक्स की पावर कितनी, 2 इक्वल टू एक्स की पावर 1/। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं गुरु जी, इस वैल्यू को जो भी एफ डैश एक्स निकल के आता है उस वैल्यू को हम क्या करते हैं गुरु जी, 0 के इक्वल कंसीडरेशन करते हैं। तो एक 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू 0, ये भी एक पॉइंट कहलाएगा, ये हमारा पॉइंट कहलाएगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आपने पढ़े भी होंगे बीएससी फाइनल में, इस वर्ड को यूज किया क्या है, जहां पे dy/dx की वैल्यू इनफाइनेट बन जाए। ठीक है, सवाल के अंदर कोई वैल्यू रखने पे dy/dx की वैल्यू इनफाइनेट हो जाए, वो पॉइंट हमारे क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है जी। सवाल के अंदर x की पावर 2/3 इक्वल टू 1, जब भी होल स्क्वायर आ गया यूं समझ लो x² बराबर 1 का क्यूब, x की वैल्यू हो गई +-1। तो ये भी पॉइंट हमारा इंक्लूड किया जाएगा। अब हमारे से बात क्या पूछ रहा है गुरु जी, पहले वो पढ़ ले। वो हमसे क्या कह रहा है गुरु जी, वो हमसे कह रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालिए ऑफ एफ एक्स। हमें ये नहीं चेक करना सवाल के अंदर कि मैक्सिमम है किस पॉइंट पे, मिनिमम है ये। हमारी 3 वैल्यू आ गई, f0, f0 रखेंगे तो आपको पता ही है तो 0 हो गया जी। f1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 कितनी, 2। f-1 रखेंगे तो मालिक साहब कितनी वैल्यू आ गई, 3 माइनस 1 की पावर 2/3 माइनस 1 का, तो ये 3, ये भी -1 2। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो गई हमारी जो आ रही है यहां पे, दोनों में सेम आ रही है गुरु जी। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, वो पहले पूछ रहा है मैक्सिमम, फिर पूछ रहा है मिनिमम गुरु जी। बात क्लियर है। हम वो पॉइंट भी कंसीडरेशन करते हैं जिसपे वैल्यू हमारी कुछ इनफाइनाइट हो रही हो सवाल के अंदर। तो कल भी क्लास गुरु जी आपकी 8 से रात को ही रहती है, 8 से 9:30 चलेगी। परसों भी आपकी क्लास 8 से 9:30 चलेगी, या परसों चेंज होगी शायद टाइम का, कल सूचना दे दी जाएगी। अब क्लास यहीं चलेगी आपकी, अपने आप ही आपकी वीडियो जो है वो कंटेंट में दिखाई देंगी आपको, यहां चलेगी अपने आप, वो कंटेंट में आ जाएगी। अब वीडियो को आप 2 बार ही देख सकते हैं गुरु जी। एक वीडियो को आप देख लीजिए, 2 बार आप बाद में देख सकते हैं गुरु जी। क्लियर हुआ गुरु जी? नहीं है
अरे जो मैंने करा है न्यूमेरिकल आप सभी को क्लियर हो गया नहीं हो गया? हमें फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम चेक नहीं करना गुरुजी कभी भी। हाँ जी, इसके बाद कौन सी डिमांड? ट्वेंटी 25 लीजिए साहब 25। तो आइए जरा मेरे मालिक, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एफ डैश एक्स। देखो जी, चलो जी लिख के समझाऊं, क्योंकि यहां तो आपको समझने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा जी। प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर। मतलब मैं ये कह रहा था सवाल के अंदर कि आप सीधे सीधे ई की पावर एक्स तो हमेशा कॉमन आ ही जाएगा भाई, इसका आपको डिफरेंशियल करना और एक पावर ये लिखनी है आपको। और दूसरे में भी अभी आपको एक और चीज कॉमन आ गई गुरुजी। वो क्या कॉमन आ गई गुरुजी? 1 माइनस एक्स -2 प्लस 1 माइनस एक्स एफ डैश एक्स हमारा क्या हुआ? माइनस ई की पावर एक्स और 1 माइनस एक्स। कुछ वैल्यू दे रखी है आपसे, क्या कह रहा है? मिनिमम पूछ रहा है, किस वैल्यू पे मिनिमम होगी हमारी। तो हमारा हमने क्या करा, इस वैल्यू को 0 के इक्वल ले लिया। ई की पावर एक्स बराबर 0 या ई की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस इन्फाइनेट का मान 0 होता है, तो ये तो इंटरवल होगा नहीं सवाल के अंदर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस। अब वो पूछ क्या रहा है सवाल के अंदर, है ना जी, किस पॉइंट पे मिनिमम रखेगा गुरुजी? अरे ये तो बड़ा आसान सवाल था गुरुजी आपका। F1 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, हमें मिनिमम नहीं चेक करना गुरुजी। अब हमसे कह रहा है किस पॉइंट पे मिनिमम रखेगा गुरुजी। जितनी मिनिमम वैल्यू आ जाए वो, या दोबारा डिफरेंशियल निकाल के देख लो जी हमारा। ई की पावर सॉरी, तो ये मिनिमम वैल्यू आई हमारी F1 पे। ये तो ज्यादा हो गई जी, 4 अपॉन ही। क्लियर है गुरुजी? अरे क्लियर हो गया?
लॉग जब लो, जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, लॉग जब लेंगे जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, पावर में भी एक्स हो और नीचे भी एक्स में टर्म हो, तब हम लॉग लेंगे गुरुजी। और सवाल को आप उलझा रहे हो गुरुजी, और टिपिकल हो जाएगा गुरुजी। चलिए जी, अब आपकी डिमांड आई किस क्वेश्चन की? 28 की। लीजिए साहब 28। अच्छा, बड़ा मजेदार अच्छा क्वेश्चन है गुरुजी, ट्रिकी क्वेश्चन है गुरुजी, जरा बात को समझना। अब यहां फंक्शन की पावर फंक्शन है, अब हम लॉग लेंगे गुरुजी। तो y 1/y ये लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी, जब भी लॉग लेंगे तो इसका तो ये डिफरेंशियल आएगा ही आएगा गुरुजी, हमारा मेन मकसद है इसका डिफरेंशियल। तो 1/x लॉग x का माइनस 1/x और माइनस 1/x का, तो dy/dx। ये तो मैं समझाने के लिए आपको बात लिख रहा हूं, ये तो लॉग लोगे 100% हम आएगी आएगी, हमें नहीं लिखनी गुरुजी ये बात, हमें तो इस बात को देखना है, इतनी बात खोजे। डबल डेरिवेटिव हमें कमी नहीं निकालना है जी, सवाल के अंदर हमसे एक बात पूछ रहा है, खाली मैक्सिमम पूछ रहा है, तो 100% फंक्शन मैक्सिमम होगा ही होगा गुरुजी। मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम होगा ही होगा गुरुजी, वो चेक करने के लिए कह रहा है मैक्सिमम मिनिमम, तो हमें बात को करनी है गुरुजी। आइए गुरुजी, अब जरा ध्यान से सुनना गुरुजी, रुक जाना गुरुजी, अब ट्रिकी क्वेश्चन है गुरुजी ये। तो 1 माइनस वाई कभी भी नॉट फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 होता है जी गुरुजी। फंक्शन ही 0 हो गया तो हमारी वैल्यू क्या होगी 1, और x की वैल्यू क्या होगी e की पावर 1, मतलब ठीक है जी सवाल के अंदर। अब वो हमारी पूछ रहा क्या है गुरुजी, मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें चेक नहीं करना गुरुजी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसमें रख दो, e की पावर 1/e। अब e का जो मान होता है वो 2.71 समथिंग होता है गुरुजी। यदि कुछ भी कर लो, हमेशा कोई भी चीज ले लो, 1/, भी कर लोगे 1/e भी ले लोगे आप, तो 1/e जो होगा 1/2.71, तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आनी, क्योंकि यहां कुछ आंसर में हमसे जो चॉइस में पूछा गया कुछ ऐसी बात पूछ कर रहा, ग्रेटर देन लेस देन इसके बाद गुरुजी। ठीक है जी, अब आइए गुरुजी, अब जरा ट्रिक ही सुन लेना गुरुजी, बड़ी अच्छी ट्रिक है जी। अब ये आपकी बात 1 से बड़ी होगी नहीं होगी, मुझे तो इतनी बात बता दो कि ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी नहीं होगी जी आपकी, ये आपको क्लियर है। अब इसको मैं इधर ले गया गुरुजी, 1/e को इधर ले गया, तो क्या हुआ 1 की पावर e। ठीक है जी, इसे e की पावर 1 लिख सकता हूं। एक मिनट पहले आप कंफ्यूजन करोगे गुरुजी, फिर ये आप दिक्कत महसूस करोगे। e और e की पावर 1, e की पावर 1, और यहां क्या हुआ ग्रेटर देन 1 की पावर। जो रिजल्ट है हमारा देखो जी, सारे रिजल्ट में हमारा कुछ आ रहा है गुरुजी,
और वो रिजल्ट देखो हर में पाई 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 नजर आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं गुरुजी, इसे रिप्लेस कर रहा हूं 1 को पाई से। मतलब ये कह रहा है आप e की पावर पाई की वैल्यू यदि कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से और पाई की पावर e की वैल्यू निकालोगे तो बड़ी आएगी सवाल के अंदर। ये कुछ बात समझ में आई नहीं आई? मैंने यहां लिख दिया रिप्लेसिंग 1 बाई पाई, वो 2 पाई भी लिख सकता था, 3 पाई भी लिख सकता था। यदि हम रिजल्ट को देखें मैनुअली, ये ऐसा हम इनइक्वलिटी में कर सकते हैं। ऐसा जहां इनइक्वलिटी लेस देन या ग्रेटर देन आती है वहां हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं। तो आइए जरा लिखिए फटाफट गुरु जी। अरे बच्चों एक आध की समझ में आ रहा है, करते तो रहो मेरे बाले खेल। आने हैं इसी टाइप के क्वेश्चन है गुरुजी, जो हम आपको यहां करा रहे हैं इसी के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने उनको एक जगह रख के आपको प्रेजेंटेशन दे दिए जिससे आपको क्लियर हो जाए गुरुजी। अब इसके बाद कोई डिमांड आपकी? कल से इंटीग्रल का खेल शुरू हो जाएगा आपका। डिफरेंशियल आज हम दी एंड कर देंगे पूरी आपकी। 11 हमने चैप्टर इसमें डिवाइड करें गुरुजी। 450 500 के आसपास क्वेश्चन है जी। ऐसे ही इंटीग्रल में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जी 400 450 के आसपास क्वेश्चन ये। लेकिन इंटीग्रल में आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ठीक है जी, क्योंकि इंटीग्रल आपको खुद करने हैं गुरुजी। इंटीग्रल सिंपल बात है जी आपको। तो वहां मैं भी आपका मार्गदर्शन जरा करते जाए। यदि 2-4 सवाल अटक रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आगे पूछते रहे गुरुजी। हाँ जी, तीस से करा दो। लो जी गुरुजी 30 से शुरू हो गई गुरुजी आपके। ओहो लो जी गुरुजी बड़ा मजेदार रूल आ गया गुरुजी। तो देखिए शॉर्टकट जहां है शॉर्टकट, तो शॉर्टकट भी आपके सामने आ रहा है। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की जो है ना जी, इसका शॉर्टकट तरीका है, बहुत आसान तरीका। ये एक लाइन का सवाल, इस तरीके के एक जगह सवाल आपको दिखाई देंगे तो अपने आप ही समझ में आएगा जी। इसकी जो वैल्यू होती है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, है ना जी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी मिनिमम वैल्यू होती है यदि वो हमसे पूछता ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और वो हमसे कहता गुरुजी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो ये हमारी कितनी हुई गुरुजी, मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये हुई। अब देखिए इस सवाल में कितनी जल्दी इस सवाल को हल कर दिया गुरुजी। ए का कोफिशिएंट कितना है 1 + 1। यदि हमसे खाली वही पूछ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो हमें यही निकालना है बस।
वो भी ओरली निकल गया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? ये रिजल्ट ध्यान रखें गुरुजी, इसके ऊपर अक्सर पूछे गए। देखो जी, यहां भी आया, यहां भी आया, हर जगह लेवल में कितने क्वेश्चन आए इसके ऊपर, वो मैं आपको दिखा रहा हूं गुरुजी। बात याद हो गई गुरुजी? एक समरी बनाओ चैप्टर की, स्टार्टिंग में अपनी कॉपी पे एक समरी बनाओ कि यार ये इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक है। अपनी स्टार्टिंग के जब भी कॉपी फेयर कॉपी बनाओ आप, स्टार्टिंग के 3 पेज छोड़े रखो, जिससे उस चैप्टर की समरी भारी आ जाए, पूरे चैप्टर की भारी। जब आप रिवीजन करो तो बस वो समरी याद कर लो बस, कि ये चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बाकी कुछ नहीं देखना हमें। हो गया नोट? तो आ जाओ मेरे मालिक। ये भी इसी टाइप का, ये बड़ा मजेदार सवाल है गुरु जी। ठीक है जी, ये भी इसी टाइप का। देखो जीआईसी में भी आ गया, यहां भी आ गए, पीजीपी में आने वही क्वेश्चन है गुरु जी जो हम आपको बता रहे हैं गुरु जी। 90% आपको सवाल बस थोड़ा बहुत डिजिट चेंज होगी। ठीक है जी, जो बच्चा इसका एहसास कर लेगा गुरु जी वो कामयाब हो जाएगा, गारंटी है जी। देखो पेपर दो, फिर उसके बाद आपको अपने आप पता चलेगी गुरु जी। अब आप खुद कह दोगे अरे गुरु जी ये तो यही सवाल था गुरु जी। तो 3 की पावर 3 cos 2x ऐसा लिख सकते हैं 27 को, ये ऐसे ही। ये 3 की पावर 4 sin 2x। और आप जानते हो गुरु जी कि मालिक साहब ये आपस में ऐड हो जाती है। अब आप इसकी वैल्यू को जानते हो कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। हमें तो सिर्फ यदि मैक्सिमम पूछ रहा तो मैक्सिमम देखेंगे, मिनिमम पूछ रहा तो मिनिमम देखेंगे। हमसे पूछ क्या रहा है गुरु जी? बस मामूली सा अंतर होगा, हमसे पूछ रहा मिनिमम वैल्यू, तो सिर्फ हमें ये देखनी है मिनिमम वैल्यू कितनी आई गुरु जी। जब तक आप बच्चों को बताओगे ना गुरु जी खेल कहां से चल रहा है गुरु जी, तो 1/3 की पावर 4। बच्चा सोच रहा है बीएससी का बालक है, टीचर है, ये क्या सिखाएगा कंपटीशन का। अरे मेरे मालिक पढ़ के तो देख, दूर के ढोल सामने जरूर हो। क्लियर है गुरु जी बच्चों? अरे मेरे मालिक ये रूल समझ में आया नहीं आया? ये दो ही बालकों की समझ में आ रहा है गुरु जी।
आ जाओ मेरे मालिक, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब इसमें रूल नहीं लगेगा गुरुजी, क्योंकि यहां पे साइन है, यहां भी साइन है। वो रूल जब लगता है जब सवाल के अंदर a cos x प्लस b sin x की फॉर्म में हो। ठीक है जी, सवाल के अंदर वो कुछ भी बात ना, a के साइन साइन लगा दे, b के साथ cos लगा दे, उससे कोई प्रॉब्लम, लेकिन sin x cos x होना चाहिए। ये नहीं कि sin x cos 3x है, तब नहीं लगेगा ये रूल जी गुरुजी। अब क्या कर, ये सवाल कह रहा है गुरुजी, वो सुनिए गुरुजी। अब आप कह रहा है सवाल के अंदर ये मैक्सिमम वैल्यू रख रहा किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू पाई बाई 3। किसी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम चेक करने के लिए हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है भाई, एफ एक्स हमारा ये दे रखा a साइन एक्स प्लस 1/3 साइन 3, एफ डैश एक्स कितना होगा गुरुजी, a cos x प्लस 3/3 cos। ये कह रहा किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है, एफ डैश पाई बाई 3। अब जिस भी पॉइंट पे वो रखता है हम उसका डेरिवेटिव करके ही तो वैल्यू को निकालते हैं। एफ डैश पाई बाई 3 की वैल्यू 0, तो सीधे सीधे a cos पाई बाई 3, वो a की वैल्यू पूछ रहा है गुरुजी, तो हमें जरूरत ही नहीं है गुरुजी सीधे सीधे। यदि हमें कोई सवाल में पॉइंट दे रखे हैं तो सीधे सीधे आपको चाहे मिनिमम पूछ रहा हो चाहे मैक्सिमम पूछ रहा हो, हमें उसका डिफरेंशियल करना, वो वैल्यू रख देनी है, वो वैल्यू निकली आएगी सवाल के अंदर। ठीक है जी, a या b की वैल्यू निकालनी है किसी की, तो cos पाई बाई 3 cos 60 का मान 1/2 cos पाई -1, a की वैल्यू कितनी होगी, ये रही जी। अब ये सारे कंपटीशन के सवाल है भैया, क्या कर रहा हूं, इनको ही तो ले लेके समझा रहा हूं, एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं गुरुजी चैप्टर के अंदर। सारी पीडीएफ आपको अपने बैच में मिलेंगी गुरुजी, क्लास हमेशा अब इस पे ही चलेगी गुरुजी। अब आपको जो है मैं एक बार लिख के और समझा दूं गुरुजी, मेरी बात समझ लें गुरुजी। आपके पास दो काम की चीज है जी, कंटेंट, लाइव क्लासेस। क्लास यहां चलेगी रेगुलर, ये क्लास अपने आप ही आपको शिफ्ट हो जाएगी इसमें। जितनी भी वीडियो अब तक हमने पढ़ाई है 23, 24 जो भी 25, 26 जो भी हुई है गुरुजी, है ना, शायद 23 वीडियोस हैं अभी तक। कैलकुलस हमने, कैलकुलस एक ऐसा पोर्शन था जो टाइम लगा रहा था, क्योंकि उसमें टॉपिक अलग अलग डिफरेंट थे। इंटीग्रल में इतना टाइम नहीं लगना गुरुजी, हमारा इंटीग्रल 10 दिन में खत्म हो जाएगी गुरुजी। बच्चों को कुछ टेंशन भी है कि सिलेबस कहां तक खत्म हो जाएगा। हम पेपर तक, सितंबर तक यदि आपकी डेट है तो हम 80-90% सिलेबस को आपका खत्म कर चुके होंगे जी गुरुजी, चाहे हमें उसमें टाइम का आगे इंक्रीमेंट करना पड़े गुरुजी। तो ये वीडियो आपको यहां मिलेंगी गुरुजी, डेट वाइज आपको मेंशन है गुरुजी वो डेट। जैसे आज की वीडियो है तो करीब ऐसे अपलोड होने में 24 आवर्स लगते हैं, कहते हैं वो ये 24, कभी वो 2 घंटे में भी आ जाती है, 3 घंटे में भी, वो अपने आप यहां पे थोड़ी देर बाद अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी, वहां आपकी लिमिटेशन है कि कोई भी वीडियो को आप 2 बार देख सकते हो बस, मतलब 2 आवर्स। अब जैसे ये क्लास है तो 1.5 घंटे की है, तो इस क्लास के 3 आवर्स हो जाएंगे गुरुजी बस खाली आपको। वो अपने आप ही बने हुए हैं, जो 1 घंटे से क्लास ऊपर हो जाएगी, 1.25 घंटे से 1 घंटे 5-10 मिनट से ऊपर हो जाएगी क्लास, वो 3 आवर्स में चली जाएगी अपना, मुझे कुछ नहीं करना गुरुजी। ठीक है जी, 1 घंटे 10 मिनट से ऊपर होते ही क्लास अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगी 3 आवर्स में। ठीक है जी, 2 घंटे की क्लास है गुरुजी सपोज करो, तो वो आपकी अपने आप ही 4 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ऐप वालों का है रूल गुरुजी, हमारे पास इसका कोई अब नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। क्या लिख रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग,
और बाकी जो पीडीएफ है वो आपके बैचेज में मिलेंगी। जितनी भी पीडीएफ है वो आपके बैचेज में है, जो आपको 2 बैच में ऐड हुए, एक तो इसमें चलेंगे क्लास, और पीडीएफ जो है जो अब तक आ चुकी है काफी कैलकुलस की वीडियो पीडीएफ पूरी आ गई है, 11 चैप्टर की गुरुजी। इंटीग्रल की पीडीएफ आ गई है ना जी, 8-9 चैप्टर की गुरुजी। डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको पीडीएफ आ रही है, अभी कुछ और आ जाएंगी, इनमें इंक्रीमेंट हो जाएगा गुरुजी। ये पीडीएफ आ चुकी है गुरुजी, आप उन्हें देख सकते हो। सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं चैप्टर वाइज की, कोई सवाल कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसमें सॉल्यूशन को देख के भी कर सकते हैं गुरुजी। हाँ जी, चलिए आइए। तो आइए, सवाल के अंदर बड़ा मजेदार क्वेश्चन है गुरुजी, आप करिए। एक आध सवाल मैं छोड़ भी रहा हूं कठिन कठिन से, जिससे कि आपको लगे गुरुजी। तो कल मैंने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का आपको फॉर्मूला लिखवाया था गुरुजी, लेकिन यहां क्वाड्रेटिक के साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मौजूद है, उसमें ये इसमें तरीका नहीं लगा सकते, लॉग भी नहीं ले सकते। लॉग जब लेते हैं जब यहां भी एक्स होता, यहां भी एक्स होता। तो सबसे पहले डी वाई ओवर हम क्या निकालते हैं लिए, तो बाबूजी हमें यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि e की पावर का जो डिफरेंशियल है वो तो ये आएगा ही आएगा गुरुजी, ये तो नीचे आएगा ही आएगा। बस हमें क्या देखना है गुरुजी, ये है। अब इसकी वैल्यू क्या हुई गुरुजी, 2x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू 2 साइन एक्स और प्लस कितना 4x इंटू कितना। अब हमें क्या पूछ रहा है गुरुजी, पहले वो देख लें गुरुजी। द मिनिमम वैल्यू जी सवाल के अंदर, कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। अब यदि सवाल के अंदर dy ओवर dx की वैल्यू को 0 के बराबर लें, तो आपको एक बात दिख रही है जी, देखो जी साइन एक्स कॉमन आएगा यहां से, तो साइन एक्स तो होगा ही होगा गुरुजी, जो भी कुछ हो बराबर 0। तो साइन एक्स बराबर साइन 0, एक्स बराबर कितनी 0। बाकी जो भी टर्म होगी हमें उससे कोई लेना नहीं। एक पॉइंट और भी तरीके से देख सकते हो इसको, एक्स बराबर 0 रख दो, तो देखो dy ओवर dx की वैल्यू 0 हो रही है नहीं हो रही। यदि एक्स बराबर 0 रख दिया तो यहां भी 0 और ये भी 0, तो ये एक्स की वैल्यू 0 रखने पे ये dy ओवर dx की वैल्यू को 0 बना रहे हैं। हम यही तो कहते हैं किस पॉइंट पे हम पॉइंट को तो निकालते हैं dy ओवर dx की वैल्यू, हम उल्टा भी चेक कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू जो हमें पॉइंट बताओ उन्हें रख के देख लें dy ओवर dx की वैल्यू 0 हो रही है नहीं हो रही है। क्लियर हो रही है बात, समझ में नहीं? मैंने x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रख दिया और देख लिया कि पॉइंट ये, या फिर वही बात है dy ओवर dx की वैल्यू को 0 के बराबर। अब वो कह रहा मिनिमम वैल्यू निकालो जी, तो y बराबर यहां रख दो x की वैल्यू 0, e की पावर 0 माइनस 0 प्लस 1 साइन 0 0, e की पावर 0। ये रही जी शॉर्टकट। बताओ और ये अब हम कहां इसे सब्जेक्टिव में ले जा रहे हैं आपको, कहां हम इसकी रामायण कथा बात कर रहे हैं, कहां हम इतिहास बता रहे हैं। अबे जब तक कंपटीशन लेवल के सवालों को नहीं देखोगे, जब तक पढ़ोगे नहीं, तब तक उनकी बात समझ में नहीं आएंगी। ये बात ध्यान रखो, तभी बीट होगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं को आपको देखना पड़ेगा एक बार को।
चलिए साहब, अरे हो गया। चलिए जी, तो आओ जी गुरु जी। 38, 39 कोशिश करो गुरु जी अपने आप। नहीं हो रहे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं गुरु जी। अब 40 और 41 में से कौन सा सवाल एक जैसे सवाल है गुरु जी? बता दो जी, कोई सा एक सवाल कौन सा करा दूं? फोर्टी से 41 के बीच में जो सवाल है वो एक जैसे सवाल है, बताओ कौन सा कराएं गुरु जी? ठीक है जी, लो जी 40। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन में किस चीज को मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है। इसमें ये जो पूछ रहा फंक्शन वो ये है u बराबर, इसमें u बराबर कितना है? तो u बराबर कितना है आपका एक्स वाई, और गिवन क्या दे रखा आपको? x प्लस 2y बराबर 8। तो किसी भी चीज को एक फंक्शन में चेंज कर लो गुरु जी। जैसे 2y बराबर 8 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 माइनस एक्स अपॉन। ये कई मेथड से होते हैं लेकिन सबसे आसान मेथड यही है गुरु जी। ठीक है जी, तो u बराबर 1/2 8x du ओवर dx निकालिए, कितना? 1/2 8। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं? 0 के बराबर ले लो जी। x बराबर कितनी आ गई? वो पूछ क्या रहा है? मैक्सिमम वैल्यू निकालो, हमें चेक नहीं करना मैक्सिमम या मिनिमम गुरु जी, हमें कुछ नहीं चेक करना जी। x इक्वल टू 4 यहां रख दो, y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 माइनस 4 अपॉन, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? है ना जी 4 2। u बराबर कितना था? x y, तो 4 गुणा 2, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। देखें जी 8 आ रही है, बिल्कुल सही बात है, 8 आ रही है। कल भी क्लास गुरुजी ये चलेगी गुरुजी, जब भी मैं कुछ छुट्टी करूंगा तो आपकी क्लास का टाइम चेंज बढ़ाऊंगा गुरुजी। मेरे घर पे एक शादी और है गुरुजी, वो अलग मांझे की मेरी शादी है 23-24 देहरादून में। तो 23-24 की शादी है, शायद 25 भी लग जाए गुरुजी, लेकिन 25 की कोशिश ये रहेगी कि शाम को क्लास चले गुरुजी। 23 और 24 ये क्लास नहीं चलेगी। यदि नहीं चल रही कोई बात नहीं गुरुजी, हमारे पास संडे में क्लास चलेगी चलेगी। कल इसलिए हमें आपकी क्लास को 1.5 आवर्स की कर रहे हैं। आज भी जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक ये, तो इंटीग्रल की प्रैक्टिस करिए गुरुजी। इंटीग्रल की पीडीएफ मैंने सब डाल दी है।
क्वेश्चन नंबर 40। चलिए साहब 40 की भी बात करते हैं। 40 तो अभी कराया ही है, सॉरी। हाँ जी, यही तो कराया। आ जाओ मेरे मालिक। ठीक है जी। तो कोशिश करो गुरुजी, रामायण कथा ज्यादा है, सवाल बहुत आसान है गुरुजी। कोशिश करना, ना होगा कोई टेंशन वाली बात ना है, हम आपकी बात को बताएंगे जरूर गुरुजी। तब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन सवाल करें, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका 44। द ग्रेटेस्ट वैल्यू एज्यूम बाई, जहां मॉडुलस की बात आ जाती है सवाल के अंदर, मैंने आपको बताया उसमें आप ग्राफ बनाइए, जहां सबसे मैक्सिमम पॉइंट आपको दिखाई दे उन लाइनों का, तो हमारा वो अपने आप मैक्सिमम पॉइंट आपको दिखाई देगा। मतलब आ जाओ, एफ एक्स 44 बराबर 5 माइनस एक्स। तो मैंने आपको बताया कि मॉडुलस वाली चीज हमेशा दो चीजों में टूटती है गुरुजी। पॉजिटिव में जब टूटती है, जब x की वैल्यू 3 से, और नेगेटिव में जब टूटती है गुरुजी, है ना जी। यहां कितना आ गया 8 माइनस, और जब x की वैल्यू लेस देन, हाँ जी ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है गुरुजी, मुझे बताओ गुरुजी, ये बात क्लियर है नहीं है गुरुजी, जल्दी बताओ गुरुजी। चलिए साहब, तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए अब हम इन लाइनों को फटाफट ड्रॉ करेंगे जी हमारी। तो मैं आपको बता दूं, y बराबर एक लाइन तो हमारी बनी 8 माइनस एक्स, और एक हमारी बनी y बराबर कितना 2 प्लस एक्स। यदि हम इसके पॉइंट निकालें गुरुजी, तो वो क्या हुए 8,0, और एक बार हमने x की वैल्यू 0 रख दी सवाल के अंदर, ये क्या हुए 0। इसके पॉइंट निकाले गुरुजी, तो -2,0 और 0। सुन लो गुरुजी जरा मेरी बात को जरा ध्यान से गुरुजी, एक मिनट अपना कीमती समय इधर दे दो बस खाली। एक लाइन तो हमारी कुछ ये बनी थी, -2, है ना जी, ये रहा -2,0 और 0,2। y बराबर कौन सी लाइन थी गुरुजी हमारी 2 प्लस एक्स। अब एक लाइन ये बनेगी 8,0 और 0, ठीक है, 8,0 और 0। हाँ जी, आप मुझे ये बता सकते हो ये किस पॉइंट पे कट करेंगे, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किस पॉइंट से कट करेंगी गुरुजी। ये लाइनें एक दूसरे को किस लाइन से कट करेंगी गुरुजी। अरे किस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी।
ना बाबूजी, ये तो सिर्फ दोनों को बराबर कर दो ना, दोनों से वाई वाई है। अरे साहब ऐसा निकाल लो ना। हमें रीजन क्या क्या देखना, 3 से कम, 3 से कम मतलब भाई ये आपका रीजन, यही तो देखना। ये हमारी x इक्वल टू 3,0 हो गई समझो। 3 से कम क्या, ये वाला, और 3 से बड़ा गुरुजी ये वाला गुरुजी। तो पहले ये बनाओ फटाफट गुरुजी, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक मिनट ये बनाओ, फिर मैं आपको समझाता हूं गुरुजी मैंने क्या किया गुरुजी। जल्दी बनाओ। आ जाओ मेरे मालिक। हम मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो गुरुजी। ये जो हमारी लाइन बनी हुई है गुरुजी, ये वाली बार बार, इस लाइन से कोई मतलब नहीं हमारा। तो जहां मैक्सिमम पॉइंट आएगा गुरुजी, वही मैक्सिमम वैल्यू रखेगा जी। तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हुआ, जहां रीजन बाउंडेशन हो रही है गुरुजी, वहीं हमारा रीजन इस तरीके से बात हो गई। तो ग्राफ, एक चीज मैंने ग्राफ की भी अलग वीडियो आपको बना रखी है गुरुजी। ग्राफ का यूज आगे तक हर जगह यूज होता रहेगा ग्राफ, ठीक है जी। तो जरा सीरियस तरीके से उसे देखें गुरुजी। हो गया नोट? अरे नोट कर लिया बच्चों? तो आइए जरा, ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन है। 45 द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर बराबर विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2,1। तो नियरेस्ट पॉइंट निकालने के लिए यदि पॉइंट ऐसे दे रखे हैं सवाल के अंदर, तो पहले हमें आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। हमने मान लिए x और y एक पॉइंट है इसके नियरेस्ट, तो d बराबर आप जानते हो
x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस डी स्क्वायर को हमने u मान लिया। ठीक है, अब देखो जी इसमें फिर वही बात है, कंडीशन क्या दे रखी है जी, एक कंडीशन और दे रखी है। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x। ये सवाल आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई। तो u बराबर कितना, वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डी यू ओवर डी वाई निकालेंगे, 2 पावर का वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 पावर कम इंटू 2y अपॉन प्लस 2y माइनस। तो मालिक साहब डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू 4 से 4 तो कैंसिल हो गया गुरु। अब हमने इस वैल्यू को 0 के इक्वल कर दिया, वाई वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने क्या करा जी, 1/4 कॉमन ले लिया, y का क्यूब माइनस 8y प्लस 2y इक्वल टू 1/4 y का क्यूब माइनस 6y। गुरु जी है ना, ये जब 2 इधर जाएगा तो यहां भी चेंज हो जाएगा 8। तो y का क्यूब माइनस 8 बराबर 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, अब y की वैल्यू 2 है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो जी, कितना आया 4/4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। हमसे क्या पूछ रहा है गुरु जी, हमसे पूछ रहा है पॉइंट कौन से होंगे गुरु जी। पॉइंट ये रहे गुरु जी हमारे, ये पॉइंट हो गए हमारे नियरेस्ट। नियरेस्ट पूछे तो मिनिमम पॉइंट हो गए जी हमारे, और हमसे पूछे हाईएस्ट तो मैक्सिमम पॉइंट हो गए जी आपके। बात क्लियर हुई नहीं हुई गुरु जी, अरे एक क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ, इसमें कह रहा नियरेस्ट, तो हमने एक पॉइंट मान लिया अपनी तरफ से x, y, और हम जानते हैं दो बिंदुओं की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इस डी स्क्वायर को मैंने एक सिंगल फंक्शन मान लिया u, डिफरेंशियल करा, जो भी आसानी से कन्वर्ट हो जाए, गिवन कंडीशन 2 दे रखी है, तो एक वेरिएबल में मैंने उसे चेंज कर दिया, उस फंक्शन की वैल्यू को 0 के बराबर ले लिया, y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दी, x की वैल्यू निकल आई, वो पॉइंट हमारे निकल आएंगे। अरे बच्चों समझ में आ रहा है नहीं, अरे कभी हमें किसी भी सवाल में फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम चेक नहीं करना। हाँ जी, वैसे भी कर सकते हैं। दोनों पॉइंट यदि आपको मालूम है तो दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस निकाल के आप कर सकते हैं।
ये प्रॉपर तरीका आ गुरुजी। ये कह रहे हैं गुरुजी, लो जी ये भी बात, लेकिन इसमें भी चौथा पॉइंट दे रखा होता तो कर सकते थे गुरुजी, कोई दिक्कत ना है। आंसर ये भी जा सकता था नन ऑफ दीज। ठीक है जी। ये कह रहे हैं गुरुजी जो भी पॉइंट दे रखे हैं हम इसकी डिस्टेंस निकाल लें सीधे सीधे, जिससे छोटी आ जाए गुरुजी। अब 0 0 दे रखे हैं तो 0 0 रख दिया गुरुजी, यहां से √5 आया। दूसरे क्या दे रखे हैं आपके 1, -2, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर। और तीसरे हमने पॉइंट निकाले क्या 1, 2, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, तो जिससे डिस्टेंस छोटी आ जाएगी। लेकिन इसमें एक आंसर बड़े नन ऑफ दीज दे रखा, 4 पॉइंट दे रखे होते तो कोई दिक्कत ना आई गुरुजी। जिससे छोटी वैल्यू आ जाए वो आंसर हो गया गुरुजी। 4 पॉइंट होते तो हमारा बड़ा आसान तरीका लग जाता, शॉर्टकट तरीका, एक लाइन में ये सवाल निकल जाता गुरुजी। कि कुछ बात बता दूं गुरुजी, ये कम लेवल पे पूछे जाते हैं गुरुजी, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। 1-2 क्वेश्चन से ही आप बात क्लियर कर जाओगे, आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी बीएससी के अंदर गुरुजी। आइए तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं। यदि हमारा फंक्शन 2 वेरिएबल का दे रखा है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वी है, सबसे पहले डेल यू ओवर डेल एक्स को 0 के बराबर करते थे। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है। डेल यू जो भी फंक्शन दे रखा हो वो एफ के रूप में दे रखा हो तो एफ के रेस्पेक्ट में 0 के बराबर करेंगे। सपोज करो एफ एक्स वाई बराबर कुछ हमारा ऐसा दे दिया गया तो एफ के रन, तो आपने पढ़ा आर बराबर होता है डेल स्क्वायर। अभी पहले मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, तब लिखना बात को। टी की वैल्यू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई, एस की वैल्यू डेल स्क्वायर यू। यही इसी पे ऑब्जेक्टिव भी पूछे गए, फार्मूला जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। इस फंक्शन को u की जगह हम एफ भी कह सकते हैं या v भी कह सकते हैं। तो पहली कुछ कंडीशन होती है, पहली कंडीशन होती है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए ग्रेटर देन 0 और आर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम होता है। दूसरी कंडीशन होती है आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए जी और आर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन हमारा मिनिमम होता है। और तीसरी बात होती है आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि नेगेटिव हो जाए लेस देन 0, चाहे आर की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे आर की वैल्यू नेगेटिव हो, तो फंक्शन हमारा नाइदर
मैक्सिमम नॉर मिनिमम में जाता है। सुनना गुरुजी बड़ी बात को जरा ध्यान से गुरुजी। चौथा, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा केस इज डाउटफुल। जैसे वहां हमने कहा यदि d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाए तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। हमें तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, दिमाग में एक बात बननी है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे हम वहां कहते थे d2y ओवर dx स्क्वायर यदि पॉजिटिव है तो मिनिमम। हमें सिर्फ ये बात का ध्यान रखना गुरुजी, वो बात ये है कि आर की वैल्यू को देखना। जैसे वहां कहते थे d2y ओवर dx स्क्वायर नेगेटिव तो मैक्सिमम d2y ओवर dx स्क्वायर पॉजिटिव तो ये। लेकिन r की वैल्यू को जब तक चेक नहीं करते जब तक आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारा पॉजिटिव ना हो जाए गुरुजी। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव हो गया तो केस हमारा नाइदर मैक्सिमम नॉन मिनिमम पे चला जाएगा। फटाफट नोट करो गुरुजी, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं। ये जो बात मैंने आपको बताई है, अरे हुआ नोट मेरे बच्चों। अब देखना इंट्रीगल में भी हम आपको ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे गुरुजी। कल से क्लास आपकी कल से 8 बजे ही रहेगी शाम को, अपने टाइम पे आपके। तो संडे में हम टाइम चेंज करेंगे मजबूरी में।
आ जाओ मेरे मालिक, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु जी। तो एफ डबल एक्स ए बी को हम क्या कहते हैं? आर। आर किसके इक्वल है? ए के। एफ एक्स वाई को हम क्या कहते हैं? एस। एस किसके इक्वल है? बी। एफ वाई वाई को हम क्या कहते हैं? टी। Then the function f(x,y) will have a maximum at the point a, b। पॉइंट वो निकल के आते ही हम जब फंक्शन को रखते हैं सवाल के अंदर, तो हम जानते हैं हम डेल एफ ओवर डेल एक्स, इस एफ एक्स को हम कहते हैं डेल एफ ओवर डेल एक्स बराबर 0 और डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। तो ये तो चारों में सेम है गुरु जी, ये तो बात हो ही गई हमारी। अब हमारे पास क्या होता? आर टी। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन, है ना जी। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब आर टी की वैल्यू एस स्क्वायर से छोटी। अब आर क्या है हमारे पास? आर क्या? ए। और टी क्या है? सी। और बी क्या है? ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए। यही तो बना, ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर से बड़ी है। और क्या पूछा? मैक्सिमम, सॉरी ये मिनिमम। ये कंडीशन होती किसकी? मिनिमम की। ये कंडीशन है हमारी किसकी गुरुजी? ये तो दोनों रॉन्ग ही हो गए जी हमारे लेस देन वाले गुरुजी। बात क्लियर हो ही नहीं हुई गुरुजी ये वाली बात। अरे ये बात आपको समझ में क्लियर है ही नहीं आई। अरे दो ही बच्चों की समझ में आई गुरुजी। चलो जी गुरु जी। तो मेरे मालिक अब आपके सामने ये कुछ सवाल दिया गया है और मैं इसका आंसर कह रहा हूं नन ऑफ दीज है गुरु जी। ठीक है जी। क्यों नन ऑफ दीज है गुरु जी? कोई बच्चा बता सकता है हैंड रेस के द्वारा? अरे कोई स्टूडेंट बता सकता है हैंड रेस के द्वारा गुरुजी? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। बोलो जी गुरुजी, आवाज आ रही है। सर अब नेट वीक है। हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज के लिए नहीं आ रही गुरुजी।
चलिए जी, हम ही बता दें या आप बता रहे हो गुरु जी? हेलो, हाँ सर। बोलो बेटा। सर एक्चुअली इसमें डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये नहीं होना चाहिए था। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई होना चाहिए था सर। बेटा ये तो सीधी सीधी बात ये हो गई, ये हो गई आर की वैल्यू, ये हो गई टी की वैल्यू, ये हो गई एस स्क्वायर। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई, ग्रेटर देन 0। इससे हमारा फंक्शन, ये तो सर आर हाँ बोलो। आर स्क्वायर टी स्क्वायर है ना सर? किसका? ये ऐसी तो है बेटा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई होता है सर ऐसी तो कहलाता, आर। ऐसी तो कहलाता है। यही तो मैंने आपको लिखवाया गुरुजी, अभी आप पीछे देखा नहीं आपने। चलो एक बार फिर दिखा देते हैं। यही तो लिखवाया। यस सर, यस सर, क्यों गलती है फिर? यस सर। आंसर तो ये होना चाहिए गुरुजी। दिमाग लगाओ गुरुजी, दिमाग की ये गलती है गुरुजी, ये कभी भी फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताती गुरुजी। इसमें आर नहीं दे रखा, यदि आर दे रखा होता ग्रेटर देन 0 तो 100% ये पहला वाला आंसर हो जाता है। मैक्सिमम मिनिमम तो ये बताता है गुरुजी। इसमें एक कंडीशन दे दी, दूसरी कंडीशन नहीं दे रखी, ये वाली कंडीशन नहीं दे रखी है, इसलिए आंसर इसका। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। चलिए साहब, तो फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ गुरुजी। और तो आइए लास्ट क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर कुछ आया है गुरुजी। थोड़ा सा मैंने जानबूझ के क्वेश्चन नहीं रखे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पेपर के अंदर आते हैं। जैसे आपके पास किताब है, वहां छोटे छोटे क्वेश्चन एक दो रख सकते हो, मैं तो एक सवाल में ही आपको बात क्लियर कर दूंगा जी। हमने डेल यू ओवर डेल एक्स निकाला, कितना? वाई माइनस 1/x, डेल यू ओवर डेल वाई निकाला, एक्स माइनस 1। ठीक है जी, हम इनको 0 के बराबर करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई बराबर कितना? 1 है ना जी, एक्स स्क्वायर। और एक्स वाई स्क्वायर बराबर कितना? ठीक है जी। तो पॉइंट एक ऐसे जो हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हमारे 0 0 और हमारे 1,1 है सवाल के अंदर, ये हमारे इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैंने इसको 0 के बराबर लिया ना, y माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 0, तो y बराबर कितना? 1/x स्क्वायर। तो मैंने कह दिया x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। ऐसे ही मैंने इनको सॉल्व कर लो, पॉइंट निकाल लो सवाल के अंदर। मेन काम क्या होता है हमारा? ये भी कुछ नहीं करना, हमें तो आर निकालना है। आर होता है डेल स्क्वायर यू ओवर। अब डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर कितना हुआ? 2/x का टी निकालना है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, है ना जी। पॉइंट यहां से 0 0 दिखाई दिए और 1,1 दिखाई दिए, हमारे यहीं से दिख गए कि इस इक्वेशन को दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहां कितना हुआ जी? 2/y का एस कितना हुआ? डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। किसी का भी डिफरेंशियल कर लो, इसका चाहे एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो, इसका मतलब हुआ, एक बार मैं समझा दूं नहीं तो आप फिर टेंशन में आ जाओगे। 0.1% आ जाए तो मैंने आपको वो भी बात बता रहा हूं, डेल यू ओवर डेल आया हुआ है, इसलिए मैंने एक सवाल रख दिया इस तरीके का कि बात को समझो। मैंने कहा 0 0 होंगे नहीं, क्योंकि 0 में आते इनफाइनाइट बन जाएगा। एट 1,1 पे आर की वैल्यू कितनी हुई? 2, टी की वैल्यू कितनी हुई? 2, एस की वैल्यू कितनी हुई? 1।
ये भी हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक नहीं करना, वो तो यार खुद कह रहा ना मिनिमम वैल्यू कितनी होगी सवाल के अंदर। अबे यार ठीक है, हमें तो आर की वैल्यू को देखना है, आर की वैल्यू कितनी आ रही है पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या हुआ मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जी, रख दो जी सवाल में। सवाल क्या था एक्स वाई, सवाल क्या था गुरुजी आपका एक्स वाई, यहां रख दो गुरुजी। वन प्लस वन कितनी हो गई। कई सवालों में आपको क्या करना है गुरुजी, सीधे सीधे आर निकालो। यदि आर में कुछ एक्स वाई की वैल्यू आ रही है निकल के तो देखो, यदि सीधे सीधे ही सपोज करो आर हम निकालते, आर की वैल्यू सपोज करो 5 आ जाती, टी की वैल्यू 4 आ जाती, एस की वैल्यू 2 हो जाती, तो हमें पॉइंट पॉइंट निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, इसलिए डबल बार डिफरेंशियल कर दो सीधे ही। और आर की वैल्यू को देख लो, आर की वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमम, और आर की वैल्यू नेगेटिव है तो मैक्सिमम। पॉइंट भी आपको निकालने की जरूरत ना, पॉइंट ऊपर वाली इक्वेशन में रख के देख लो कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो जिससे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो रही है। एक तो 0 0, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 0 रख दो, एक बार 1,1 रख दो जी सवाल के अंदर, 1 1 रख दो, हमारे बाकी कोई पॉइंट बराबर होंगे ही नहीं गुरुजी। ठीक है जी, शॉर्ट ट्रिक सीखो गुरुजी, दिमाग को लगाओ, नोट करो जी फटाफट गुरुजी। हाँ जी, ये समझ में आया नहीं आया गुरुजी? अरे समझ में आ गया बच्चों, तो इसलिए मैंने 2 वेरिएबल के सवाल, फालतू में आपका टाइम खराब हो, बहुत डिफरेंशियल 23-24 दिन हो गए जी आज चलते चलते गुरुजी। मैंने कि फालतू में टाइम बढ़ाओ जी। तो आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर दिए। जैसे जैसे आपको मैंने सिलेबस सेंड कर रखा है, पहले डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हमारी जो दे रखी है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, फिर वेक्टर, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। हमारा टारगेट यही है। हमें लगा कि पेपर आपके एग्जाम आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता भाऊजी ये एग्जाम अक्टूबर में खींचेंगे गुरुजी, है ना जी, अक्टूबर में खींचेंगे गुरुजी। अभी पेपर नहीं करा रही कोई भी यूनिवर्सिटी, कुछ भी कोई एग्जाम नहीं होंगे गुरुजी, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेवल का पेपर है गुरुजी। ये अक्टूबर नवंबर में जाके पेपर होंगे गुरुजी इसके, और जब तक हम अपना सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। यदि हमें लगा आपके डेट शीट आ गई और कोरोना भी बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहा गुरुजी, ठीक है जी, अभी हालत अभी पता नहीं है, आपको प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि ज्यादा कुछ कम ही घूमो गुरुजी, कभी आप घूमने निकल जाओ, मजबूरी है भैया, हमें तो शादी में जाना। इसकी कोई एक आध प्रॉब्लम आती है तो कल करेंगे डिस्कशन गुरुजी। आज क्लास यही रहने दें या इंटीग्रल भी पढ़ा दें आज? अरे बाल को बता दो यही रहने दें। चलिए साहब, तो कल फिर मिलते हैं आपसे। कल शाम को ही क्लास चलेगी 8 से 9:30। परसों भी शाम को ही रखते हैं क्योंकि आप वैसे ही बिजी रहते हो दिन में गुरुजी। ठीक है जी, दिन में मेरी भी क्लास बिजी रहती है, शाम की आपकी क्लास रहेगी जी। आपको 8 बजे तक सब बच्चे फ्री हो जाते हैं। ओके बेटा।
चलिए सर